सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला और अगजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर की रात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 अफसरान और 9 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। फोर्सेस दहशतगर्दी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। कार्रवाई के दौरान दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात भी बरामद किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, सिपाहियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा ने अपने लहू से वतन से मोहब्बत और वफा की तारीख रकम की है। शहदा के खून का हर कतरा दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़म का अक्कास है। कौम शहदा के बहादुर ख़ानदानों को भी सलाम पेश करती है। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के बाद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात, अरकान की कश्मीर में मामलात को अहसन तरीके से हल करने के लिए कोशिशों की पज़ीराई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है। आइन में मजीद तरमीम होने तक मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आइनी तरमीम से पीछे चले जाएं। जब तक कोई नई तरमीम नहीं आती मौजूदा आइन ही नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने मुअत्तल नहीं की। आप 26वीं आइनी तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं, जब ही तो चैलेंज किया है। वकील हामिद खान का कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम सेनेट में गैर मामूली तरीके से लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर को 17 जजेस मौजूद थे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। जजेस की तादाद 16 रह गई। 26वीं आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन पर असर पड़ा। 26वीं आइनी तरमीम को हम नहीं मानते। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात दिसंबर में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन मौजूदा कानून पंजाब बलदियाती एक्ट 2022 के तहत बलदियाती इंतखाबात कराएगा। कल से हल्का बंदियाँ शुरू की जाएंगी। बलदियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात बढ़ने लगे। वज़ीर आज़म ने सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात भी करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त रब्ता करने पर भी गौर कर रहे हैं, ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में सैलाब मुतासरीन के मुआवजे और पानी के हुकूक जैसे हसास मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे।
काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें गंदम की काश्त से मुतालिक महकमा ज़राअत की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बताया गया आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज़ ने कहा, काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए अरबों के ज़राई फराहम किए गए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.4% की शरह से तरक्की करेगा। महसूलात में इजाफे, अखराजात में कमी और ज़राई बहाली से माशी बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजे के सिलसिले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात इख्तितामी मरहले में दाखिल। मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड होगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान गुड गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट पर इख्तलाफात बरकरार। रिपोर्ट के इशाअत का मामला फरीकैन के दरमियान बातचीत का ताहाल महवर है। थर्ड पार्टी स्टडी के नताइज पर IMF से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया है। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद मशरूत इजाज़त के साथ मुमकिन होगी। पाकिस्तान में सोने की फी तुला कीमत 4,25,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। फी ऑन सोना पहली बार $4,000 से भी ऊपर जा चुका। पाकिस्तानी मार्केट में फी तोला सोना 8,400 रुपये महंगा होकर 4,25,178 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोना 7,202 रुपये के इजाफे के साथ 3,64,521 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। खौफनाक यादें आज भी ज़हरों पर नक्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम ने ज़लज़ले के पस मंज़र में बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान इस साल भी शदीद मानसून सीज़न और सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। अवाम ने मिसाली कौमी इस्तकामत और मजबूती और इत्तेहाद से इस कुदरती आफत का मुकाबला किया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना सादिकाबाद में दर्ज 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुकदमे में अलीमा खानम पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुई। हमास इजराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तंजीम ने जंग के खात्मे की ज़मानत मांग ली। बातचीत आज भी जारी रहेगी। मुज़ाकरात में आज कतर वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ की क़यादत में तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। हमास रहनुमा खलील अल अहर ने कहा कि डील पर तैयार है, लेकिन जंग के खात्मे की ज़मानत दरकार है। यकीनी बनाना होगा कि जंग को दोहराया नहीं जाएगा।
इसराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर एक और हमला, 3 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली बहरिया ने गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन के इमदादी जहाज़ों पर उस जगह हमला किया जो इसराइली नाकाबंदी के मकाम से 120 नॉटिकल मील दूर है। फ्लोटिला मुंतज़मीन का कहना है कि इसराइली हुकाम ने ज़्यादातर लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है कि कश्तियों में सवार तमाम अफराद को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल किया गया। कश्तियों में सवार तमाम अफराद को जल्द उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया। टीम का दूसरा ग्रुप चंद घंटे बाद लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर, जबकि दूसरा 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप आज खत्म हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैचेस को मजबूरी करार दे दिया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल अथर्टन की पाक भारत मैचेस ना कराने की तजवीज़ पर बीसीसीआई का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बीसीसीआई ऑफिशियल ने अपने बोर्ड और हुकाम की मजबूरी का भांडा फोड़ दिया। कहा कि मशवरा देना तो आसान है लेकिन फैसले लेना आसान नहीं होता। पाक भारत मैच ना कराने पर स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स राजी नहीं होते। मौजूदा हालात में सिर्फ भारत ही नहीं, अगर कोई बड़ी टीम किसी टूर्नामेंट से दस्तबरदार होती है तो स्पॉन्सर्स को अपनी जानिब खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग के मार्के स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बायरन म्यूनिख को 7-1 से रोंद डाला। इवा और क्लॉडिया ने 2-2 गोल स्कोर किए। फ्रेंच क्लब ओलंपिक लियो ने इंग्लिश क्लब आर्सेनल के खिलाफ 2-1 से फतह समेटी। और साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश शरीफ को 3 सेट के मुकाबले में मात दी। डेनमार्क के होल्गर रोवन ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुहान ओपन में सेकंड सीड इगा स्वियातेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनेंच ने राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।